ये कहानी है उस साधु की जिसने भगवा वस्त्र पहनकर राजनीति के सिंहासन तक अपनी राह बनाई। वो नेता नहीं, एक फिनोमिना है। कहते हैं जहां उनका नाम गूंजता है वहां माफिया कांपते हैं और बुलडोजर गरजता है। विरोधी उन्हें तानाशाह कहते हैं, समर्थक उन्हें मसीहा। लेकिन सच ये है कि वो साधु भी हैं, नेता भी और बुलडोजर बाबा भी। अब जरा सोचिए, एक गांव का लड़का जिसने संन्यास लिया, फिर संसद जीता और आज पूरे देश में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा है। सवाल ये है, आखिर कौन है ये योगी आदित्यनाथ? कैसे बना अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश का बुलडोजर बाबा? यही राज हम खोलेंगे आज इस कहानी में। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के छोटे से गांव पंचुर में जन्मे अजय सिंह बिष्ट को शायद तब कोई नहीं जानता था कि ये लड़का आगे चलकर पूरे देश की राजनीति को हिला देगा। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक साधारण वन रेंजर थे और मां सावित्री देवी गृहिणी। 7 भाई बहनों में अजय 5वें नंबर पर थे। पढ़ाई में अच्छे, स्वभाव से तेज और मन से हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह। गणित से स्नातक की डिग्री ली, लेकिन किस्मत का समीकरण उन्हें अध्यात्म की ओर खींच लाया। 1990 का दशक, पूरा देश अयोध्या आंदोलन से गरमा रहा था। उसी दौरान अजय सिंह बिष्ट पहुंचे गोरखपुर और मिल गए महंत अवैधनाथ से। दीक्षा ली, गेरुआ वस्त्र धारण किया और बन गए योगी आदित्यनाथ। गुरु के सानिध्य में योग, दर्शन और हिंदुत्व का पाठ पढ़ते हुए उन्होंने ठान लिया कि अब वे सिर्फ साधु नहीं, समाज सुधारक और नेता भी बनेंगे। 21 की उम्र में साधु, 26 की उम्र में सांसद। सोचिए, जहां लोग करियर ढूंढते हैं वहां योगी ने राजनीति का मैदान जीत लिया। 1998 में गोरखपुर से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ा और बने देश के सबसे कम उम्र के सांसद। बस फिर क्या था, लगातार 5 बार लोकसभा में जीत का परचम लहराया। मुद्दा कोई भी हो, हिंदुत्व, विकास या कानून व्यवस्था, योगी हमेशा फायर ब्रांड अंदाज में सामने आते। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बनाई अपनी ताकत, हिंदू युवा वाहिनी। इस संगठन ने युवाओं को हिंदुत्व के मुद्दों पर जोड़ा, लेकिन साथ ही विवादों में भी खूब रहा। आरोप लगे कि संगठन ने दंगे भड़काए, तो कभी कहा गया कि यह हिंदू संस्कृति की रक्षा कर रहा है। विरोधी बोले गुंडों का गैंग, समर्थक बोले धर्म रक्षकों की सेना। लेकिन सच्चाई यही थी कि इस संगठन ने योगी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा हिंदू चेहरा बना दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव, भाजपा की ऐतिहासिक जीत और अचानक एक नाम सामने आया, योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 को योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पूरे देश को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही साधु था जो संसद में दहाड़ता था, सड़कों पर संघर्ष करता था और अब सीधा यूपी का किंग बना था। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर जोर दिया, लेकिन उनका तरीका था अलग। जहां अपराध वहां बुलडोजर। माफियाओं की अवैध इमारतें ढहाई जाने लगी और देखते ही देखते उनका नाम पड़ा बुलडोजर बाबा। समर्थकों के लिए ये न्याय का प्रतीक बना, लेकिन विरोधियों ने इसे तानाशाही कहा। फिर भी सच्चाई यही है, बुलडोजर बाबा का डर अपराधियों के दिल में छा गया। 2022 में भाजपा फिर जीती और योगी दोबारा सीएम बने। इस तरह वो बने यूपी के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यालय पूरा किया। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि गोरखनाथ मठ को शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़ा केंद्र बनाया। गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए कई योजनाएं चलाईं। गंगा जमुनी संस्कृति को नया रंग दिया। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों को पर्यटन और विकास का हब बना दिया। योगी की छवि हमेशा विवादित रही। उनके खिलाफ दंगे भड़काने, भड़काऊ भाषण देने, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। विरोधियों ने उन्हें कट्टर हिंदूवादी करार दिया, लेकिन समर्थकों के लिए वो एक ऐसे नेता बने जो हिंदुत्व की राजनीति को ताकत से जीते और बिना झुके बोलते रहे। 1999 में महाराजगंज में हुई गोलीबारी में समाजवादी पार्टी की नेता के गार्ड की मौत हुई थी। योगी पर भी केस दर्ज हुआ और आज तक अदालतों में मामला चलता आ रहा है। कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन योगी की लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेताओं पर अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में भी योगी का नाम आया, लेकिन बाद में अदालत ने सबूतों के अभाव के आरोपियों को बरी कर दिया। योगी ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि उनका नाम साजिशन घसीटा गया था। योगी आदित्यनाथ के भाषण हमेशा सुर्खियों में रहे। कभी अगर एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाएंगे तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे जैसे बयान, तो कभी राम नाम के बिना भारत अधूरा है जैसी दहाड़।
उनके जीवन पर बनी फिल्म अजय भी विवादों में फंस गई। सेंसर बोर्ड ने पास करने से इनकार कर दिया और मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। यानी राजनीति हो या फिल्म, विवाद हमेशा योगी का पीछा करते रहे। योगी आदित्यनाथ का जीवन साधु की सादगी, नेता की रणनीति और बुलडोजर बाबा की सख्ती का संगम है। यही वजह है कि वो सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का सफर साधारण नहीं बल्कि तपस्या और तकरार से भरा है। एक गांव का साधारण लड़का जिसने गेरुआ वस्त्र धारण किया और आज देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है। उनकी छवि कट्टर भी है, कर्मठ भी है और सबसे बड़ी बात, आज भी लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं बुलडोजर बाबा।